आज हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ से। और मैं इमरान मिंटू, सोशल एक्टिविस्ट, और आपके लिए एक और टॉक शो लेके हाजिर हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये टॉक शो प्रोग्राम हमारा अलीगढ़ नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें नगर निगम में एक मेयर होता है और उसके नीचे पार्षद यानी वार्ड मेंबर होते हैं जगह जगहों के, अलीगढ़ की जो अलग अलग जगह कॉलोनीज हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने टॉक शो प्रोग्राम हमारे चलाने का मकसद यही है कि आपको, आप जिसे वोट दे रहे हैं, क्योंकि राइट टू वोट ये एक बहुत बड़ी ताकत होती है एक आम नागरिक के पास। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिसे वोट कर रहे हैं कि वो डिजर्विंग कैंडिडेट है या नहीं। वो हमारे लिए जीतने के बाद शाना बशाना खड़ा रहेगा या नहीं। वो हमारे लिए क्या रात के आधी रात और हमारे काम जीतने के बाद करवाएगा या नहीं। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि हमारी वोट की ताकत और हमारा वोट ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को इसीलिए हमने ये टॉक शो प्रोग्राम चलाने का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट हो, इस टॉक शो में हम उनकी काबिलियत और आपको दिखाएंगे, जो भी हमारे साथ टॉक शो में बैठेंगे। और अगर आप लोग भी टॉक शो देना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें, हमारे चैनल पे कमेंट करिए। क्योंकि देखिए, जब तक आपका कैंडिडेट के बारे में आपको पता नहीं होगा तो कैसे आप उसे वोट कास्ट करेंगे। मान लिया आपने एक ऐसे कैंडिडेट को दे दिया जिसे नगर निगम के जो काम होते हैं वो भी नहीं पता, जो ऐसी बैकग्राउंड से आ गए उन्हें पता ही नहीं है कि नगर निगम और एक लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, कि वो क्या जीतने के बाद काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसलिए टॉक शो प्रोग्राम हम लेके आए अलीगढ़ में इस बार, कि आप लोग को जो भी कैंडिडेट को आप वोट दें तो पहले हमारे टॉक शो को जरा देख लें कि वो कैंडिडेट की क्या काबिलियत है और वो क्या काम जो उन्होंने हमारे साथ वादा करे हैं। हमारे टॉक शो पे जो लोग वादा करते हैं और वो वादे सच होते हैं, तो हम अपने टॉक शो पे सच ही दिखाते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले नेहा जी जो है उनका टॉक शो में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इस टॉक शो को आप पूरा देखिएगा, जो आज हमारे साथ नेहा जी और भी हमारे टॉक शोज हैं। तो और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को कमेंट भी करिए, ताकि इससे जब आप शेयर करेंगे तो जितने भी टॉक शो पे लोग बोलेंगे उसमें आपको जो एक कंपैरिजन होता है या डिफ्रेंसिएशन होता है, यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि वो समाजवादी कैंडिडेट हो या कांग्रेस का कैंडिडेट हो या मेयर का कैंडिडेट हो या वार्ड मेंबर कैंडिडेट हो, उसके बारे में जब आप सुनोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनके अंदर क्या योग्यता है, क्या काबिलियत है कि इन्हें हम वोट कास्ट करें या ना करें, और करें भी तो क्यों करें। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इनका, नेहा जी से हम बात करते हैं सबसे पहले कि नेहा जी, जो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बता दूं। नेहा जी जो है हमारे टॉक शो में आई हैं, और इनका जो है ये एक हाउस वाइफ है और टीचर भी हैं साथ में। और इनसे हमारे टॉक शो में सारे लोग प्रोफेशनली, मतलब जो भी सेक्टर्स के हैं, हम उनको लेंगे, ताकि उनकी अलग अलग राय होती है, क्योंकि नेता की एक राय अलग होती है, सोशल एक्टिविस्ट की एक राय अलग होती है, और जो हाउस वाइफ्स होती हैं, घर में महिलाएं होती हैं, उनकी राय अलग होती है। सबकी राय हमें जनता के बीच में रखनी है, और हम टॉक शो दिखाते रहेंगे आगे भी। और भी आप हमारे टॉक शो से और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसको पूरा देखिए। तो नेहा जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए जनता को। सर, मेरा नाम नेहा खानम है और मैं नियर कोलंबिया पब्लिक स्कूल पटवारी नगला क्षेत्र जो बरौली विधानसभा में आता है, मैं यहाँ की वासी हूँ। और यहाँ टॉक शो में आज मैं सम्मिलित किया है मुझे, इसके लिए मैं सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ सर आपको, और बहुत बहुत शुक्रिया सर। और चलिए, आपसे जो और आगे बात को बढ़ाते हैं। जैसा कि नगर निगम में अलीगढ़ क्षेत्र की हम बात जी करें तो अलीगढ़ में 20 वार्ड बड़े। हम बैठे हुए हैं यहाँ कोलंबिया स्कूल के पास। जी सर। तो ये जो एरिया है, ये आपका क्या वार्ड में आया या नहीं आया? नहीं नहीं, वार्ड में ये जो क्षेत्र है इसका लगभग लगभग आधा एरिया आया है, लेकिन जो ये नियर कोलंबिया पब्लिक स्कूल का एरिया है ये बिल्कुल निकट है नगर निगम के, जो सबसे पहले सम्मिलित होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये नगर निगम से नहीं जुड़ा। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि जो सबसे निकट एरिया है वही नगर निगम से नहीं जुड़ पाया, और किस कारण नहीं जुड़ पाई हमें नहीं मालूम। बट यहाँ की जो जनता है वो पूरी तरह नगर निगम से न जुड़ने के कारण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अच्छा, सुविधा नहीं मिल पा रही है। जी जी, निगम की जो सुविधा होती है, क्योंकि जब नगर निगम नहीं मिल पा रही है। नगर निगम में जो भी कॉलोनी या जो भी क्षेत्र आता है, तो उसके एक अलग ही टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, लाइट्स, पानी, ये सब चीजें। जी। अच्छा, खैर, अलीगढ़ में अभी मेयर का चुनाव सर पर है और थोड़े दिन में होने भी वाला है, डेट भी घोषित हो जाएगी। जी। तो आप अलीगढ़ की हैं यहाँ से, और हम भी अलीगढ़ में बैठे हुए हैं।
तो अलीगढ़ का मेयर आपके, आप एज अ टीचर हैं, हाउस वाइफ हैं, तो आपकी एक आम महिला के होने से आपकी क्या राय बनती है कि एक अलीगढ़ में आप कैसा मेयर का मॉडल देखना चाहती हैं, कैसा मेयर देखना चाहती हैं? एक अलीगढ़ शहर को एक ऐसे मेयर की ज़रूरत है जो जनता की आवाज़ को सुने और जनता की आवाज़ को सुनकर उसकी समस्याओं को समझे, उसकी तकलीफ़ को समझें और अलीगढ़ शहर को विकास की ओर अग्रसित करें। जिस तरह के अलीगढ़ शहर जो है विकास के नाम पर पूरी तरह पिछड़ा हुआ है, गंदगी है, सफाई सुविधा नहीं है, सड़कें, नाली और बहुत सारी मुश्किलात इस तरह की हैं, जल निकासी लोगों को मैसर नहीं है। तो अब जो मेयर नए सिरे से जो बने, तो यहाँ तक है कि एक उम्मीद है कि जो नए सिरे से जो मेयर बने वो नया विकास तो करेंगे। आप जो जैसे आपने कहा नए सिरे से मेयर बने, तो मेयर के ऐसे प्रत्याशी हैं, तो उसमें अभी और भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, तो आप किसको देखना चाहती हैं? कौन सा आपको ये लगता है कि ही इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट या ही इज अ एजुकेटेड पर्सन? आपकी क्या राय है उस पे? मेरी नज़र में मोहम्मद आगा यूनुस साहब से बेहतर शायद कोई जी कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए आगा यूनुस साहब विकास के मार्ग पे बहुत तेज़ी से अग्रसित हैं और जनता के हित में आवाज़ नेताजी मोहम्मद आगा यूनुस साहब की बहुत बुलंद है। जल हो, चाहे जल निकासी हो, चाहे पानी से जुड़ी सुविधा हो, चाहे सड़क हो, जो भी हो A to Z, और चाहे महिलाओं के हित में जो भी है, नेताजी आगा यूनुस साहब हर चीज़ में सबसे आगे हैं और जनता के विकास के लिए लगातार अपना योगदान दे रहे हैं और जनता के हित में अपना काम कर रहे हैं। जैसे जस्ट लाइक एक एग्जांपल बतौर ये चुंगी का जो फ्लाइंग ओवर है, सर के निरंतर संघर्ष के बाद ये पास हुआ है। अब यहाँ से जो पटवारी नगले से जो लोग जाते थे उनको गुजरने में बड़ी दिक्कतें होती थी, लेकिन जब ये पुल पास हो गया, जब इस पर काम होगा और ये बन जाएगा तो लोग इजीली सिविल लाइन एरिया से जुड़ जाएंगे, मेडिकल तक अपने पहुंच सकते हैं। कोई परेशानी A to Z बहुत सी दिक्कतें होती हैं जो अब तक लोग देख रहे थे, उस तरह की राहत मिलेगी नेताजी मोहम्मद आगा यूनुस साहब के। आपका ये है कि आप एक आम महिला हैं, जी जी, आपकी ये जो आपकी पसंद है और आप ये कह सकते हैं कि आप चाहती हैं कि उन जैसा मेयर अलीगढ़ में। बिल्कुल बिल्कुल, नेताजी आगा यूनुस साहब डिजर्व करते हैं मेयर पद के लिए। चलिए, आपसे आखिरी सवाल हमारा ये है कि आप जनता से क्या अपील करती हैं? मैं जनता से यही अपील करती हूँ कि अपने लिए एक इस तरह के नेता को चुनिए और एक जागरूक बनिए, क्योंकि सिर्फ एक वोटिंग का मसला नहीं है। आप किसी ऐसे इंसान को अपना दायित्व सौंप रहे हैं, विकास से लेकर जो तमाम जिम्मेदारियां, एक जिम्मेदारी है जो जिम्मेदारी को निभाने वाला जो होना चाहिए, उसके लिए तो ये जनता जो है इस चीज़ को अभी तय करेगी, चुनाव के बाद में इसका कुछ नहीं है। ऐसा ना हो कि किसी और को इस तरह से आप अपना वोट दे दें बिना सोचे समझे, जो आगे समस्याओं का लोग सामना करें जिस तरह से जनता अब तक कर रही है। विकास की स्थिति बिल्कुल ज़ीरो है और आगे के लिए भी इस तरह की समस्या न आए तो एक अच्छे मेयर की अलीगढ़ शहर को ज़रूरत है और जनता को चाहिए कि जागरूक होकर वोटिंग करें और अपना मेयर चुनें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेहा जी, आप हमारे टॉक शो में आई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और देखिए, जो उनकी राय है, हमने इस टॉक शो में एक आम महिला जो मतलब एजुकेटेड हैं, टीचर भी हैं, तो ऐसे ही हम आपको टॉक शो आगे दिखाते रहेंगे। हमारे टॉक शो से आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।